वेलकम बैक प्यारे बच्चों। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। और आपने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, फाइंड द वॉल्यूम पैरेललोपाइड, बिल्कुल एज इट इज़ है। हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक्सपेंड करके दिखाना है, ठीक है जी। तो आए ज़रा हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है और वो ये है कि तीनों वेक्टर जो हैं वो आपस में को प्लेनर है। जब भी वेक्टर को प्लेनर है, इट मीन्स दैट एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनका वॉल्यूम ज़ीरो आएगा डेफिनेटली। एक स्ट्रेट लाइन का वॉल्यूम तो ज़ीरो ही होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ वेक्टर आर को प्लेनर, ठीक है जी। देन वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम निकालने का फार्मूला वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आपका। स्केलर यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इस बार ज़ीरो आना चाहिए। इस बार प्रूव करना है कि ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम आंसर लाए थे जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू 7। इस बार वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दोबारा हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं बेटा। एक्सपेंड करके इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। देखें, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो ही कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आप आ जाएँ ज़रा सबसे पहले एक्सपेंशन में। सबसे पहले आई का साथ कोएफिशिएंट 2 है, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। देखें, जे के साथ -1 है तो -1 आ गया, के साथ 1 है तो 1 आ गया। देन 1 2 -3, देखें 1 आ गया, 2 आ गया एंड देन -3 आ गया। देन लास्ट में आप देखें ज़रा 3 ए, देखें जे का कोफिशिएंट ए है, ठीक है। देन 5, इसी ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। वही एक्सपेंडिंग बाय R1 और एक्सपेंड करने का रूल अभी भी मैंने आपको बताया था कि पहले के साथ प्लस का साइन आएगा, दूसरे के साथ माइनस का आएगा, तीसरे के साथ प्लस का आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप R1 से एक्सपेंड करें, आप कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड रखा करें बेटा। बार बार हर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड रखें कि मैं हमेशा R1 से ही एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। देखिए R1 का पहला मेंबर उठाया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमने बेटा यहाँ से 2 पिक कर लिया और 2 मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। फिर -1 ये रहा, -1 ये हो गया, प्लस का 1 और 2 मैट्रिक्स हमने अगेन बना दिए। फिर प्लस का 1 लास्ट वाला भी हमने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। जब ये 2 लिखा तो जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है इनको लीव कर दिया। 2a -3 5 कॉपी पेस्ट। फिर ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है इनको लीव किया, 1 3 -3 5 देन 1 3 2a। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लेंदी हो जाती है। दैट्स द रीज़न वाई कि आप पिछली वीडियो प्लीज़ फॉलो करिएगा, देन ये क्वेश्चन करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू बेटा 0 आ गया, वही 2 5 2 ज़ा 10। यहाँ फार्मूले का माइनस आएगा जी, माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 3a बन जाएगा, +1 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस हो गया +9। देखिए अगेन बता रहा हूँ, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 ही आता है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ फार्मूले का माइनस होता है तो इस माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है। +1 देन ये आपके पास आ गया a 1 ज़ा a -3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अच्छा, अब 10 2 ज़ा 20 प्लस 6a प्लस 5 एंड 9 ये हो गया आपके पास 14। देन प्लस a -6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये 20 और ये आपके हो गया 28 प्लस 7a विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 6 और 1 7 हो गए और ये 34 में से 28, ठीक है। 28 को दूसरी तरफ ले जाएंगे जी, 7a इक्वल टू माइनस का 28, a इज़ इक्वल टू -28 डिवाइड बाई 7, देन a इज़ इक्वल टू -4, ठीक है बेटा। ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी और देखिए हमने निकाल ली वैल्यू, ठीक है बेटा। याद रखिएगा इस पूरी एक्सरसाइज में से 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, एक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड देन बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है। फ़र्क कितना है, किसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, किसी में आपने वॉल्यूम ऑफ कोप्लेनर निकालना है और किसी में कांस्टेंट की वैल्यू, तो सब एक ही पैटर्न पे होते हैं। और 9.6 से एक क्वेश्चन बेटा मैंडेटरी आता है
1 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 1 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।